हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर सब्जेक्ट गैमेट बायोलॉजी। टॉपिक है मिस्टर साइकिल्स। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओवेरियन साइकिल, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटेराइन फेज, यूटेरन साइकिल्स, मिस्टर फेजेज, लुटेररी फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, द फीमेल हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन फीमेल के सामान्य रिप्रोडक्टिव ईयर्स में पाए जाने वाला मंथली चेंजेस होता है। स्तनधारियों में ओनली प्राइमेट में मेंस्ट्रुएशन पाया जाता है। प्रत्येक साइकिल्स के टाइम यूटेरस द्वारा सीक्रेट ब्लड में म्यूकस एंड एपिथेलियल्स के डिस्ट्रॉय से रिलीज होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या है? फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं है ना, उसमें मंथली चेंज होता है। जो स्तनधारियों के प्राइमेट्स में ही मेंस्ट्रुएशन पाया जाता है। प्रत्येक साइकिल्स के टाइम यूटेरस द्वारा म्यूकस और एपिथेलियल सेल्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण ही क्या होता है? ब्लड रिलीज होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के मेन फेजेस को ओवेरियन साइकिल्स के फेज के साथ ही कंबाइन किया जाता है। ठीक है, यह साइकिल्स आवर्तीय एंड सीक्वेंस बाई होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो क्या होता है? सीक्वेंस बाई होता है। यहाँ साइकिल्स 28 to 30 डेज का होता है। 28 से 30 दिन के बीच में चलता है ना। बट कभी कभी क्या होता है, ये साइकिल्स 20 से 45 दिन की भी चल सकता है। ये पूर्णतः नॉर्मल है। इस मंथली सेक्सुअल साइकिल्स के दौरान फीमेल के बॉडी के अंदर 2 स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है ना, उस दौरान क्या होता है? 2 सामान्य परिवर्तन होता है। फर्स्ट सामान्यतः एक स्पेसिफिक मैच्योर ओवम एवरी मंथ ओवरी के द्वारा रिलीज होता है। ओवम क्या होता है? ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। और सेकेंड है यूटेरस यूटेराइन एंडोमेरियम फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशंस के लिए रेडी किया जाता है। और गर्भाशय में नया ओवम के लिए उनके इम्प्लांटेशंस के लिए गर्भाशय को रेडी किया जाता है। डेफिनेशंस है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स वह साइकिल होता है जो सभी फीमेल्स में 28 to 30 डेज में चलने वाला साइकिल है, जिसमें एक मैच्योर ओवम एवरी मंथ ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर देखेंगे ओवेरियन साइकिल्स, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। फर्स्ट है, ये 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटेराइन फेज। फीमेल बॉडी के बर्थ के टाइम से दोनों ओवरीज में समथिंग 2,50,000 से 4 लाख तक फॉलिकल्स होती हैं। जब फीमेल बर्थ होता है ना, तो उनके ओवरीज में क्या होता है? 2.5 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल्स होते हैं। बट यंग फीमेल के कंप्लीट लाइफ साइकिल में ओनली 400 के लगभग ही मैच्योर हो पाती हैं। जन्म के समय भले ही 2.5 लाख से 4 लाख हो, लेकिन जब फीमेल यंग होती है तो उसमें बस 400 के आसपास ही मैच्योर हो पाती हैं, है ना। बाकी क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। फीमेल चाइल्ड के बर्थ के टाइम से ही एवरी ओवम और ओवा ग्रेनुलोसल सेल्स की थिन लेयर द्वारा घिरी रहती हैं। उनका जो ओवम होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेनुलोसल सेल्स के थिन लेयर, पतली लेयर द्वारा घिरी रहती है। यह प्रेमियल फॉलिकल्स कहलाता है। संपूर्ण चाइल्डहुड में यह ग्रेनुलोसल सेल्स ओवम के प्राइमोर्डियल स्टेज में बनाए रखते हैं। उन्हें क्या करते हैं? प्राइमोर्डियल स्टेज में बनाए रखते हैं। प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में ही एंटीरियर प्यूबर्टी ग्लैंड द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो क्या होता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रेशंस किया जाता है ना, जिसके कारण ओवम में डेवलपमेंट होती है। ओवम में क्या होती है? वृद्धि होती है। ओवम का साइज भी इंक्रीज होते जाता है। एंड चारों ओर ग्रेनुलोसल सेल्स की लेयर में भी वृद्धि होती है। ग्रेनुलोसल सेल्स के लेयर में भी वृद्धि होने लगती है। अब फॉलिकल्स को प्राइमर फॉलिकल्स कहते हैं। अब जो फॉलिकल है उसे क्या कहेंगे? प्राइमर फॉलिकल्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स मेनली एफएसएच के कारण फॉलिकल्स में रिपीटेडली ग्रोथ होती है।
वो न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन्स के कारण ही उसमें वृद्धि होना चालू होता है ना। ग्रेनुलोसल सेल्स में वृद्धि होकर चारों ओर थिक लेयर बन जाती है। जो थिन लेयर थी वो क्या हो जाती है, अब थिक लेयर में बदल जाती है। इस लेयर को थेका कहते हैं। यहाँ थेका 2 लेयर्स में डिवाइड रहता है। थेका इंटीरियर जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती है, जो अंदर साइड रहता है ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस करने लगती है। एंड थेका एक्सटर्नल जिसमें बहुत अधिक संवहनी संयोजी टिश्यू पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं ओवुलेशन फेज। नॉर्मल फीमेल में सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स 28 डे का होता है, तो उसमें ओवुलेशंस 14 डे होता है। मैक्सिमम फीमेल में ओवुलेशंस एक आवर्तीय साइकिल्स होता है, निश्चित समय अंतराल में चलने वाला साइकिल्स होता है ना। यह प्रेग्नेंट फीमेल्स को छोड़ करके सभी फीमेल्स में पर्टिकुलर अंतराल पर होते रहते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको छोड़ करके सभी फीमेल्स में यहाँ साइकिल चलते रहता है। 28 डे वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में 40 डे ग्रेफिनल फॉलिकल्स के टूटने से सेकेंडरी ऑक्टाइड बॉडी कैविटी में बाहर आ जाते हैं और अपनी जोना फेलिकुटा एंड फॉलिकल मेनार्चे से घिरा रहता है। ये सेल्स कोरोना रेडिएटा कहलाती है। इसके बाद ओवुलेशंस के पहले एक्सटर्नल वाल पर फॉलिकल तेजी से फूट जाती है एंड बीज का छोटा सा पार्ट कैप्सूल के समान निकल आता है। ओवुलेशंस के पहले क्या होता है, जो एक्सटर्नल वाल होता है फॉलिकल तेजी से फूट जाते हैं एंड बीज का जो छोटा सा पार्ट होता है कैप्सूल के समान बाहर निकल आता है ना। इसमें स्टेग्मा कहते हैं। फॉलिकल फ्लूइड बाहर आने लगता है। जो फॉलिकल्स में फ्लूइड भरा रहता है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। फॉलिकल का साइज छोटा होने लगता है एंड स्टेग्मा का साइज बढ़ जाता है। फॉलिकल्स जो साइज रहते हैं छोटे होने लगते हैं, है ना, और स्टेग्मा का साइज बढ़ने लगता है। मिडिल पार्ट्स फॉलिकल के आगे की तरफ बढ़ जाता है एंड ओवम बाहर निकल आता है। ठीक है। ल्यूटियल फेज। ओवुलेशंस के बाद ग्रेफिन्यूल फॉलिकल्स फट जाते हैं एंड इनके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसे कार्पस हेमियोर हेलिगेनियम कहते हैं। ब्लड क्लॉट को बची हुई फॉलिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो ब्लड क्लॉट बना रहता है उसको फॉलिकल्स क्या कर लेते हैं, अब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ फॉलिकल सेल जब लार्ज होता है तब यहाँ कार्पस ल्यूटिनियम में एक्सचेंज हो जाता है। यह प्रोसेस ल्यूटिनाइजेशंस कहलाती है। यह प्रोसेस मेनली एलएच के प्रोसेस में एंड्रोजन एंड प्रोस्टेजॉन का सिक्रेशंस करती है। ओवुलेशंस के 7 से 8 दिन बाद यह अपघटित हो जाता है एंड नाउ दिस कार्पस में बदल जाता है। फिर अगला देखेंगे यूटेराइन साइकिल्स। ये भी 3 फेजेस में होकर के गुजरेगा। ठीक है। पहला क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज, ओलिफेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज। एवरी मंथ इस साइकिल्स के प्रारंभ में ब्लड टिश्यू एपिथेलियल सेल्स का विसर्जन किया जाता है ना। एवरी मंथ क्या होता है, इस साइकिल्स के प्रारंभ में जो ब्लड टिश्यू होते हैं वो बाहर निकलते हैं। यह प्रोसेस मेंस्ट्रुएशंस कहलाती है। यह अवधि 3 से 5 दिन की होती है। यह स्राव यूटेराइन कैविटी से सर्विक्स में होकर के वजाइना के थ्रू बाहर चला जाता है। विसर्जन स्राव में 40 ml ब्लड एंड 35 ml अतिरिक्त फ्लूइड की मात्रा होती है। जो 40% होती है वो क्या होती है, ब्लड होती है, और 35% अदर फ्लूइड होती हैं। एंडोडर्मियम का लेयर थिन हो जाता है। फिर दूसरा है प्लोट्रेली फेज। यहाँ मेंस्ट्रुएशंस के बाद का फेज़ है। ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के फेज़ का जो बाद वाला फेज़ है ना, जो 6 से 14 दिन का होता है। इस फेज़ में जो मेंस्ट्रुएशंस के टाइम जो यूटेरस की वाल जनरेट हो जाती है उसे फिर से एग इम्प्लांटेशंस के लिए रेडी किया जाता है। यूटेरस की जो वाल डीजनरेट हो जाती है ना,
उसको फिर से मरम्मत किया जाता है अगले मंथ के लिए, एग इम्प्लांटेशंस के लिए, है ना। सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के उत्तरार्ध में कार्पस लुटियम के द्वारा अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजोन का सिक्रेशंस किया जाता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में सेल्यूलर ग्रोथ करता है एंड प्रोस्टेजोन एंडोमेरियम के डेवलपमेंट एंड म्यूकस सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स अलग अलग कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एंडोडर्मियम में ये चेंज फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशंस के लिए होते हैं। इसमें ओनली ग्रेनुलियम का संग्रह होने लगता है। अब देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स फीमेल में होने वाला एक रेगुलर मेंस्ट्रुएशन चेंज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली यूट्रस एंड ओवरी में होता है, जो कि प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाता है। ये क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज है ना, रेगुलर चेंज होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलता है। ये प्रोसेस जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओस्टाइड का प्रोडक्शन एंड प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस में प्रिपरेशंस के लिए यह साइकिल इम्पोर्टेंस होता है। 80% तक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन से 1 to 2 वीक्स एज कुछ स्पैम रिपीट करती है। नॉर्मल सिस्टम्स में एनस इंटीरियर ब्रेकर्स, ब्लोटिंग, फीडिंग, टायर्ड, इंटायरेबिलिटी एंड मूड चेंजिंग आते हैं। बहुत सारे फीमेल्स में क्या होता है, उल्टी, ब्लोटिंग होता है, फीडिंग होता है, टायर्ड, थकी थकी महसूस करती हैं, मूड चेंज होता है ना। ये स्पर्मेटियम नॉर्मल लाइफ में बैरियर डालते हैं एंड इसके परमेंटल स्पर्मेटो के रूप में क्वालिटी रिवीज करता है। कभी कभी यहाँ सीरियस भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज ऑफ साइकिल चेंजेस इन ओवेरीज एंड यूटेरस। देखते हैं नाउन प्रेग्नेंट फीमेल में ओवेरियन एंड ओवरीज में होने वाले साइक्लिक चेंज का रेगुलेशंस मेनली एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा होता है। जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होता है उसमें, है ना, इसका सिक्रेशंस पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होने वाला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। मेंस्ट्रुएशंस के टाइम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल को काफ़ी लो रहता है। ये एक कंडीशंस प्यूबर्टी ग्लैंड के एंड्रोहाइपोलिज भाग में फेसेस एंड आइलेज का सिक्रेशंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर मेंस्ट्रुएशंस एफएस का हाई लेवल एक और कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल सेल्स द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशंस भी स्टार्ट हो जाता है। ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेंस्ट्रुएशंस के 12th डेज में यह हाई पीक पर होता है। एस्ट्रोजन के लेवल में वृद्धि के फलस्वरूप एसएच के सिक्रेशंस में कमी आती है। इसके अपोजिट एलएच का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। 30 डेज में एलएच का लेवल सबसे हाई रहता है। द फीमेल हार्मोन एंड देयर फंक्शन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या हार्मोन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। एवरी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज में प्रेगनेंसी को छोड़ करके पर 26 to 28 डेज की पीरियड्स पर यूटेरस के से ब्लड एंड उसके इंटीरियर वॉल की म्यूकस का सिक्रेशंस होता है। यह सिक्रेशन 3 to 4 डेज तक चलता है। इसे मीन्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहते हैं।
इस साइकिल्स के स्टार्ट होने से पता चलता है कि किसी फीमेल में अब मैचुरेशन स्टार्ट हो गया है एंड अब यह रिप्रोडक्टिव के लिए कैपेबल हो गई है। रेफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी बाय एस गोयल, एंडोक्राइनोलॉजी बाय नेगी। ऐसे ही यूजफुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।